अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ जाने बुराक पार्ट 4। पाकिज़ा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली थी जब उसकी निगाह सोए हुए शाहवेज़ पर पड़ी थी। वो उसके इस नक़ूश को देखती धीरे से उसके बाजू को हटाकर उठने की कोशिश कर रही थी जब शाहवेज़ की भी आंख खुल गई थी। मेरी जान की अब तबीयत कैसी है? उसको जागता देखकर शाहवेज़ फ़ौरन उठकर बैठ गया। शाहवेज़ ने धीरे से उसका गाल सहलाया था। पाकिज़ा इसको जवाब दिए बगैर खामोशी से उससे दूर हो गई थी। शाहवेज़ ने नागवारियत से उसकी इस हरकत को देखा। पाकिज़ा, मुझसे दूर दूर रहें। मम्मा ठीक कहती है, मैं गंदी हूँ। वो खुद को नोचने लगी थी। शाहवेज़ ने तेज़ी से उसके बाजू पकड़कर उसे खुद को नोचने से रोका था। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनना ही इसके लिए इंतहाई अजियतनाक था। पाकिज़ा, मेरी तरफ देखो, तुम पाक हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मॉम की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे देखो, मेरी नज़रों में तुमसे ज़्यादा मासूम और पाक कोई नहीं है। शाहवेज़ ने सुकून से उसे समझाना चाहा। नहीं, दूर हटें। आप भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे ना? अगर वो ना भागती। वो रोते हुए उसको खुद से दूर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें अपने शाहू की बात पर यकीन नहीं? शाहवेज़ उसकी आंखों में देख रहा था। पाकिज़ा ने ज़ोर से अपना सर नफ़ी में हिलाते खुद को उससे दूर करना चाहा। महरीन की बातों ने उसके जहन पर बहुत खासा असर छोड़ा था। मैं सिर्फ आपके लिए एक बोझ हूँ ना? मुझे पता है आपने बहुत जल्दी दूसरी शादी कर लेनी है। उसकी बातों से शाहवेज़ की आंखें पल में सुर्ख हो गई थी। उसने झटके से खींचकर पाकिज़ा को अपने हिसार में ले लिया। श्श, एकदम चुप। अगर अब तुमने कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे अपने साथ लगाते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। पाकिज़ा उसके हिसार में खामोश सी हो गई थी। अगर तुम मुझे पसंद ना होती तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करता। उसके माथे पर लब रखता वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। अगर मुझे तुम्हारी मासूमियत से मोहब्बत ना होती, तुम कभी भी यहाँ मौजूद ना होती। शाहवेज़ ने मोहब्बत से उसका दाया गाल चूमा था। अगर मुझे तुम्हारी पाकीज़ा रूह से इश्क ना होता तो मैं कभी तुम्हारी तरफ ना देखता। उसने पाकिज़ा का बाया गाल भी चूमा था। पाकिज़ा आंखें नीचे उसकी बातें सुनती और लम्स महसूस करती गहरे गहरे सांस ले रही थी। तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं पहले कभी किसी और से शादी के लिए राज़ी भी ना होता। धीरे से उसकी थोड़ी पर लब रखते शाहवेज़ ने कहा था। और अब बिल्कुल भी मत रोना। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मेरी जान। वो मोहब्बत से उसकी आंखों पर अपना लम्स छोड़ता बोल रहा था। उसकी बातों ने पाकिज़ा को एक सुरूर बख्शा था। वो पहली बार शादी के बाद इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। पाकिज़ा को आज यकीन हुआ था कि वाकई शाहवेज़ भी उससे मोहब्बत करता है। वापस न्यूयॉर्क आते ही बुराक ने आयरल से निकाह कर लिया था। निकाह में आयरल की तरफ से मारिया और महविश शामिल थे। महविश ने उसे आखिरी वक्त में रोकना चाहा था मगर आयरल ने उसकी बात को दोबारा इग्नोर कर दिया था। फ़िलहाल वो अपार्टमेंट में ही थी। ऑफिस वो रिपोर्टर्स की वजह से नहीं जा रही थी जो हर वक्त कहीं से भी उमड़ आते थे। बुराक ने उसे फ़िलहाल काम करने से रोक दिया था। वो घर ही रह रही थी। 2 दिन में उसका रिसेप्शन था। बुराक ने इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट का इंतज़ाम भी करवा दिया था मगर आयरल ने साफ इनकार कर दिया था। इस दिन के बाद वैसे भी इस साइको ने आयरल को तंग नहीं किया था। वो इस वक्त फ्लैट में अकेली बैठी हुई थी। महविश ने उससे उस दिन के बाद कोई बात नहीं की थी मगर वक्फे से उसे महविश की बात ज़रूर याद आ रही थी। आयरल भी अभी भी वक्त है, रुक जाओ, तुम बहुत बुरा फंसोगी। बुराक की रेपुटेशन और माजी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। वो एक ख़तरनाक आदमी है, महविश ने उसे कहा था। मगर मारिया ने उसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की थी कि उसे महविश झूठी ही लग रही थी। मारिया के मुताबिक महविश इससे जलती है, तभी उसे बुराक से शादी करने पर रोक रही थी। उसने भी मारिया की बात पर यकीन करके महविश को दोबारा पुकारा ही नहीं था।
वो लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी, खिड़कियों पर पर्दे गिराए वो टीवी पर कोई इंग्लिश मूवी देखने में मगन थी, जब अचानक से सारे अपार्टमेंट की लाइट ऑफ हो गई थी। वो डर गई थी। उसका हाथ तेज़ी से टेबल पर पड़े मोबाइल की तरफ गया था। अंधेरे में मोबाइल उठाते उसने तेज़ी से मोबाइल की लाइट ऑन की थी जब उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। कौन है? उसने कांपती आवाज़ में लाइट अपने चारों तरफ घुमाते हुए पूछा। हा 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 हा। अब रोने की आवाज़ भारी हंसी की आवाज़ में तब्दील हो गई थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आते बुज़दिल शख्स? वो ज़ोर से चीखी थी। रिंगा रिंगा रोजेस। धीमी मगर गहरी आवाज़ में गुनगुनाने की आवाज़ ने उसका दिल बंद कर दिया था। क्या चाहते हो तुम? वो दोबारा चीख पड़ी। उसका रंग खौफ से जर्द पड़ रहा था। हा हा हा। लव मी लाइक यू डू। इस बार गाना गाया गया था, मगर भारी सर्द जानी पहचानी आवाज़ सुनते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। हथेलियों में पसीना आने लगा था। सामने आओ बुज़दिल इंसान। अभी वो अपने अल्फाज पूरे करती, इससे पहले ही उसे भारी कदम अपनी तरफ आते महसूस हुए थे। डर से वो कांपने शुरू हो गई थी। वो तो वैसे ही बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। उसने मोबाइल की लाइट तेज़ी से अपने इर्द गिर्द घुमाई, अपनी गर्दन पर पीछे से किसी के गर्म सांसें महसूस करते उसकी सांस सीने में ही अटक गई थी। उसके रूम में खौफ समा गया था। उसके रोम रोम में खौफ समा गया था। वो धीरे से पीछे मुड़ी थी, लेकिन पीछे मुड़ते ही उस शख्स के मुंह पर नज़र पड़ते ही उसके बेसाख्ता चीख निकल आई। उसने कोई डरावना सा मास्क अपने मुंह पर चढ़ाया हुआ था। ऑलवेज रिमेंबर मी माई एमा। बस उसकी यही तक हिम्मत थी। वो खौफ से ये अल्फाज सुनती मिनटों में ज़मीन बोस हो गई थी। उसकी आंख जब खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया था। वो तेज़ी से उठती अपने कमरे में नज़रें दौड़ा रही थी जब उसकी निगाह कुर्सी पर बैठे बुराक पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। बुराक? वो घर आया था। वो बुराक को देखते ही बोली। उसकी आवाज़ में एक अनजाना सा खौफ था जो बुराक महसूस नहीं कर सकता था। आयरल, डॉक्टर जॉन साइकोलॉजिस्ट कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। अब वो हर रोज़ तुम्हें 1 घंटे का सेशन दिया करेंगे। पता नहीं तुम बैठ कर क्या सोच रही होती हो। मैं तुमसे बात करने आया था जब तुम मुझे लाउंज में ज़मीन पर पड़ी मिली। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा दिमाग ख़राब हो गया है जो मैं ऐसा करूँगी, और मैं किसी डॉक्टर से नहीं मिलूँगी। सुना आपने? वो बुराक पर चीख पड़ी। आयरल, डॉक्टर थोड़ी देर तक आ जाएगा, और अब मैं तुम्हारी कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगा। फ़ौरन उठो और फ्रेश होकर आओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। बुराक की सर्द हतमी आवाज़ सुनकर वो ज़ब्त से अपनी आंखें मीच गई थी। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सकती कि वो सच बोल रही है। वो बुराक की बात पर थक हार कर उठ गई और फ्रेश होने के लिए चली गई। आयरल के फ्रेश होकर खाने के बाद डॉक्टर जून आ गया था। बुराक आयरल और डॉक्टर को छोड़कर बाहर आ गया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था जब उसे कमरे से किसी चीज़ के टूटने और आयरल के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो तेज़ी से रूम में दाखिल हुआ था जब उसकी निगाह आयरल पर पड़ी, जो साइड टेबल से शोपीस उठाकर डॉक्टर जून को मारने ही वाली थी। आयरल! वो दहाड़ा था। आयरल ने आंखों में खौफ लिए उसे देखा। फ़ौरन इसे नीचे रखो और खामोशी से बेड पर बैठ जाओ, और डॉक्टर तुम मेरे साथ आओ। वो आयरल को सख्त निगाहों से देखता डर से सहमे डॉक्टर को बाहर आने का बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। मारिया और महविश जो अभी जॉब से आई थी, वो भी शोर की आवाज़ से आयरल के रूम की तरफ आ गई थी, मगर बुराक को देखकर महविश अपने कमरे में चली गई थी और मारिया भी कुछ सोचती आयरल के पास जाने की बजाय अपने कमरे में चली गई। मुझे लगता है आपकी बीवी ये कहानियाँ खुद बनाती है। वो अपने दिमाग में सब कुछ सोचती है जिनसे उन्हें ये महसूस होता है कि वो हकीकत में उनके साथ हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग खुद अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं, और उनकी सोच में वो किसी फर्जी किरदार ने किया होता है। डॉक्टर की बात सुनकर बुराक ने धीरे से सर हिलाया था। आयरल की कंडीशन से ऐसा ही लग रहा था। क्या इसका कोई हल है? उसने डॉक्टर से पूछा। मैं आपकी बीवी की मदद करना चाहता था, मगर वो इसके लिए राज़ी नहीं। लेकिन अगर आप उन्हें मसरूफ़ रखें और उनको कम से कम अकेला छोड़ें तो मुमकिन है वो अपनी सोचों को हकीकत समझना छोड़ दें। थैंक यू डॉक्टर। मज़ीद थोड़ी देर डॉक्टर से बात करके बुराक उसे छोड़ आया था और रूम में दाखिल हुआ।
जहाँ बेड पर मुंह फुलाए आयरल बैठी हुई थी। उसके रुखसारों पर आंसुओं के निशान थे। वो उसके पास गया था और बेड पर ही उसके करीब बैठ गया। बुराक ने हौले से उसकी नम पलकों को छुआ। आयरल ने मासूमियत से उसे देखा। बुराक, मैं सच बोल रही हूँ, बच्चों की तरह उसे यकीन दिला रही थी। मुझे यकीन है, वो धीरे से उसका गाल सहलाता हुआ बोला। अपना बैग पैक करो, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। तुम्हारी सेफ्टी के लिए अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। वैसे भी रिसेप्शन 2 दिन में है, इसलिए ये ज़्यादा मसला नहीं। मारिया को बुला लो और अपने कपड़े बैग पैक कर लो। चलो जल्दी से उठो। बुराक की बात पर वो फ़ौरन उठी और मारिया को बुलाकर उसने कुछ ही देर में अपना बैग तैयार कर लिया। मुझे भूल मत जाना आयरल, मारिया मुस्कुराकर उसे दरवाजे पर छोड़ती बोली। आयरल ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर नफ़ी में हिलाया था और वो इसलिए खुश थी और बुराक के साथ जा रही थी कि बुराक के घर अब वो महफूज रहेगी। मारिया से मिलती वो बुराक के साथ चली गई। महविश से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। शाहवेज़ ने अपनी माँ से बात करके उसे पाकीज़ा से कोई भी बात करने से मना कर दिया था, जिस पर महरीन अपना जहर उगलती कुछ दिनों के लिए अपनी किसी दोस्त के घर रहने चली गई थी। शाहवेज़ ने उसे रोकने की कोशिश की थी मगर महरीन उसे इग्नोर करती चली गई थी। शाहवेज़ ने भी अपनी माँ को कुछ वक्त अकेला छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। आज सुबह से ही आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। पाकीज़ा सुबह से ही बेचैनी से बारिश होने का इंतज़ार कर रही थी, जो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाहवेज़ आज जल्दी घर आ गया था, इसलिए वो शाहवेज़ के पास ही बैठी थी। वो दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। पाकीज़ा, मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ जाओगी, इसलिए मेरे साथ अपना भी कुछ सामान पैक कर लेना और कॉलेज भी अपनी छुट्टियों का बता देना। शाहवेज़ की बात सुनती पाकीज़ा खुशी से उछल पड़ी। सच्ची शाहू? उसने खुशी से पूछा था। शाहवेज़ ने उसकी खुशी देखते ही धीरे से अपना सर हिला दिया। शाहू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों की तरह बोल रही थी। शाहवेज़ धीरे से हंस पड़ा। शाहू, बारिश? वो बाहर एकदम शुरू होने वाली बारिश को देखकर खुशी से चीख पड़ी। पाकीज़ा, तुम बीमार पड़ जाओगी, बाहर जाने का सोचना भी मत। शाहवेज़ के रोकने पर उसने मुंह फुला लिया। प्लीज़ शाहू, बस थोड़ी देर के लिए, उसने अपनी आंखें मासूमियत से झपकते हुए शाहवेज़ को बोला। पाकीज़ा, सिर्फ 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। पाकीज़ा उसकी बात सुनती ही तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी। वो पीछे से शाहवेज़ की आवाज़ इग्नोर करती बारिश में भीगना शुरू हो गई थी। तेज़ बारिश में वो जल्द ही मुकम्मल भीग चुकी थी। वो खुशी से बाजू फैलाए बारिश को अपने चेहरे पर गिरते महसूस करते हंस रही थी। शाहवेज़ मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। फिर वो मुस्कुराता हुआ उसे देखते हुए उसके करीब आ गया। खुद को गीले होते महसूस करके उसने अपनी नाक चढ़ाई थी, मगर फिर वो पाकीज़ा का खुशी से चमकता चेहरा देखकर तेज़ी से उसके करीब गया। उसको कमर से थाम कर उसने पाकीज़ा को अपने साथ साइड पर बने शेड के नीचे खींचा था, मगर पाकीज़ा उछल उछल कर किसी न किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम होती वो मुँह फुलाती शाहवेज़ से गुस्से से बोली। शाहू, छोड़िए ना मुझे, बारिश में जाना है। शाहवेज़ उसकी मासूम से गुस्से पर हंसा था। पाकीज़ा ने उससे हंसते देखकर मुंह बना लिया। शाहू, मेरी जान, चुपचाप यहाँ मेरे साथ खड़ी रहो वरना अंदर ले जाऊंगा। शाहवेज़ ने उसका गाल चूमते उसे डराया, जिस पर वो एक मासूम सी घूरी से नवाजती शेड के नीचे से बाहर हाथ निकालती बारिश महसूस कर रही थी। शाहवेज़ ने उसके हाथ के साथ अपना हाथ मिलाया था और पाकीज़ा के साथ बारिश को महसूस करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा बारिश में क्या है जो पाकीज़ा इसमें भीगे बगैर नहीं रह सकती। बुराक आयरल को घर ले आया था। वो अभी अलग कमरे में ही रह रही थी। आयरल के साथ बुराक ने कुल वक्त एक लड़की को रखवा दिया था जो हर वक्त आयरल के साथ रहती थी। आज इनका रिसेप्शन था। आयरल को बुराक ने मशहूर स्टाइलिस्ट से तैयार करवाया था। उसका ड्रेस भी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था। बुराक घड़ी में टाइम देखता आयरल का तैयार होकर बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। घर से कुछ दूर एक बड़े से होटल में रिसेप्शन का इंतज़ाम करवाया गया था, जिसमें बुराक के बहुत से बिजनेस पार्टनर्स भी मौजूद थे। रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बुराक की नज़रें बेसाख्ता उठी और आयरल पर ठहर सी गई थी। सुर्ख रंग के खूबसूरत फ्रॉक में बालों को जूड़े में बंद किए हल्के से मेकअप में वो काबिल तारीफ़ लग रही थी। उसने कानों में
डायमंड्स ईयरिंग्स पहने हुए थे, जबकि उसके गले में नफीस सी चैन मौजूद थी। आयरल ने निगाहें उठाकर बुराक को देखा था। इसे मबहूत सा खुद को देखता पाकर उसके लब मुस्कुरा पड़े। बुराक! आयरल के पुकारने पर वो अपने हवासों में लौटा। अपना गला खंखारते वो आगे बढ़ा। उसने आयरल का हाथ धीरे से थामा और उसे लेता बाहर चला गया। गाड़ी में बैठते ही आयरल उसके मुंह से अपने लिए तारीफ की मुंतजिर थी, मगर बुराक के कुछ ना कहने पर उसका मूड बिगड़ गया। होटल के सामने गाड़ी रुकते ही वो बाहर निकला था और दूसरी तरफ जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसने अपना हाथ आयरल के आगे बढ़ाया था। आयरल उसका हाथ थामती अपना फ्रॉक संभालती बाहर निकल आई थी। रिपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद बाहर मौजूद थी, जो खिंचाखच उसकी तस्वीरें खींच रही थी। बुराक मीडिया को इग्नोर करता आयरल को अंदर ले गया था, जहां काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। चमचमाती रोशनियां हर तरफ बिखरी पड़ी थी। बुराक ने आयरल का हाथ छोड़कर अब उसे कमर से थाम लिया था। वो उससे अपने साथ घसीटता हर एक से मिलवा रहा था। उनका बाकायदा फ़ोटोशूट भी हुआ था, जिससे आयरल काफ़ी थक गई थी। फंक्शन में मारिया और महविश को भी इनवाइट किया गया था। महविश तो आई नहीं थी, मगर मारिया यहाँ ज़रूर मौजूद थी। आयरल, इससे मिलो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड दिलावर है। ज़्यादातर ये डेनमार्क में होता है। बुराक ने उसे अपने बचपन के साथी और अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाया था। वो बुराक की ही उम्र का था। आयरल ने धीमे से मुस्कुराकर हल्के से अपने सर को खम दिया था। बुराक दिलावर के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया, जबकि आयरल खड़ी खड़ी थक गई थी। बुराक! इसने हल्की सी आवाज़ में बुराक को पुकारा। बुराक ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैं थक गई हूँ, वो मिनमिनाई। बुराक उसकी बात समझता दिलावर से एक्सक्यूज़ करता उसे लेकर वो एक टेबल के पास आया था। मारिया भी उन्हें देखती उस तरफ आ गई थी। मारिया, तुम आयरल को थोड़ी देर कंपनी दे दो, बुराक मारिया से बोलता चला गया। कैसी लग रही है नई लाइफ? मारिया ने उससे पूछा था, मगर उसकी आंखों में एक हसद थी, जलन थी, जो शायद आयरल देख ना पाई थी। अच्छी है मेरी साथ ज़्यादातर कार्ला रहती है। वो बहुत अच्छी है। उससे बातें करते मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है, आयरल ने उसे मुस्कुराते हुए बताया। तुम पागल हो जो किसी लड़की को अपने साथ रखी हुई हो? तुम्हें नहीं पता ये अंग्रेज़ लड़कियां कितनी चालाक होती हैं, पल में मर्दों को फंसा लेती है। मेरा कहना मानो, उसको निकाल दो, अच्छा होगा। मारिया की बात पर उसने समझते हुए सर हिलाया था। वो एतराज़ करना चाहती थी कार्ला के बारे में मारिया की राय पर, मगर वो जानती थी कि मारिया सही ही कह रही है। मारिया, क्या तुम मुझे कुछ पीने को ला दोगी? आयरल की फरमाइश पर वो नहवत से नाक चढ़ाती उठ गई और उसके लिए ड्रिंक लेने गई थी। एक वेटर मारिया के उठते ही उसके पास आ गया। मैं भी आपके लिए। वो वेटर एक टिशू उसकी गोद में फेंकता तेज़ी से भाग गया था। आयरल उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। आयरल ने हैरत से वो टिशू उठाकर खोला था, जिस पर महज 2 लफ्ज़ लिखे थे, माय एमर, मेरी जान। आयरल की पेशानी पर पसीना चमका था। उसने अपनी नज़रें इर्द गिर्द घुमाई थी, मगर ऐसा कोई नहीं था जो उसे मशकूक लगे। मगर फिर उसकी निगाहें थोड़े फासले पर खड़े दिलावर पर पड़ी थी, जो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसका दिल घबराया था। इसी वक्त इसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक पकड़े मारिया भी आ गई थी। मारिया, ये देखो। उसने मारिया को वो टिशू दिखाया। क्या देखूं आयरल? इस खाली टिशू में क्या है? उसने साफ टिशू देखते हुए पूछा। आयरल ने उसके हाथ से टिशू खींचकर पूरा खोला, जहां अब कुछ भी मौजूद नहीं था। आयरल, आर यू ऑल राइट? क्या तुम ठीक हो? मारिया ने पूछा। आयरल ने जूस का ग्लास पकड़ा था और अपनी तेज़ हुई धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। कोई उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहा था, मगर कौन? अब वो ये ढूंढना चाहती थी। उसने ये टिशू वाला वाकया बुराक को ना बताने का सोच लिया था। दूसरी तरफ, मैंने कहा भी था ज़्यादा देर भीगो मत, अब देखो हो गई ना बीमार। उसके गीले बाल को तौलिए से साफ करता शाहवेज उसे अब साथ साथ सर्जिश भी कर रहा था, जिसके छींके रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन बारिश कभी कभी होती है शाहू, उसने मुस्कुराकर उसे बताया। जो मर्जी हो, लेकिन अब से तुम बारिश में कभी नहीं भीगोगी, बिल्कुल भी नहीं।
शाहवेज ने उसका नाक हल्के से दबाया था। अपने बाल कंघी करो जल्दी से, मैं सूप ला रहा हूँ। शाहवेज किचन में गया जहाँ मुलाजिमा ने उसके कहने पर सूप तैयार करके रखा हुआ था। वो ट्रे उठाकर रूम में आया जहाँ अब पाकीज़ा कंफर्टर में घुसी हुई थी। पाकीज़ा मेरी जान, उठकर बैठो जल्दी से। पाकीज़ा सुसु करती उठकर बैठ गई थी। उसकी नाक लाल हो गई थी और हालत खासी ख़राब लग रही थी। शाहवेज उसके करीब बेड पर बैठकर उसे सूप पिलाने लगा था। पाकीज़ा उसके कंधे से सर लगाए सूप पी रही थी। शाहवेज की तवज्जो पर वो बेहद खुश थी। उसका ये केयरिंग अंदाज ही पाकीज़ा का दिल धड़का देता था। शाहू, आप नहीं पियेंगे? उसने शाहू से सूप पीने का पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखते उसका सर चूमा और पाकीज़ा ने लेटकर आंखें बंद कर ली। शाहू, मेरा सर दर्द कर रहा है, पाकीज़ा ने कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहा था। शाहवेज ने एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे पर डालकर परेशानी से उसकी पेशानी को छुआ था। उसका टेम्परेचर मामूल के मुताबिक ही था। वो धीरे धीरे उसका सर दबाने लगा था। पाकीज़ा थोड़ी देर में ही सो गई थी। उसे सोता देखकर शाहवेज भी उसके साथ ही सोने के लिए लेट गया था। दूसरी तरफ, बुराक, मुझे कारला की ज़रूरत नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप उससे कल से आने से मना कर दीजिएगा। आयरल बुराक के पास ही दूसरी तरफ बेड पर बैठी बोल रही थी। उनकी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था। सब कुछ अच्छा जा रहा था। बुराक से भी वो अब खुलकर बात करने लगी थी। कोई मसला है? बुराक ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। नहीं, लेकिन हर वक्त वो बच्चों की तरह मेरे साथ चिपकी रहे, ये मुझे पसंद नहीं। वैसे भी घर में हर वक्त मुलाजिम मौजूद होते हैं, इसलिए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आयरल नज़रें झुकाए बोल रही थी। अब वो उसे क्या बताती कि मारिया के कहने पर वो ये सब कुछ कर रही है। तुम जानती हो ना, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ होती है, इसलिए ये मुमकिन नहीं। बुराक ने साफ इनकार कर दिया। क्या आप उसे पसंद करते हैं? आयरल ने उसके इनकार में गुस्से से कहा था। उसका दिल कर रहा था कारला का गला दबा दे। क्या फजूल बोल रही हो आयरल, दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? बुराक अपनी गोद में पड़ा लैपटॉप ज़ोर से बंद करता सख्त लहजे में बोला। लेकिन आप वो बुराक का गुस्सा देखकर गड़बड़ा सी गई। उसे गुस्से में बोलने के बाद में समझ आया कि वो क्या बोल गई। सॉरी, वो शर्मिंदा सी मिनमिनाई थी। बुराक ने उसके करीब होते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया। आयरल, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम बोल रही हो। कारला को सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए हायर किया है। अगर तुम्हें वाकई उससे कोई मसला है या उसने तुम्हें कुछ कहा है तो बताओ, मैं उसे फ़ौरन निकाल दूंगा। मगर याद रखना, वो यहाँ मजबूरी में जॉब कर रही है, उसकी बहन बीमार है और वो उसके लिए ये जॉब कर रही है, और मेरा ख्याल तुम इसकी ये जॉब छीनना नहीं चाहोगी। बुराक ने नरम लहजे में उसे समझाया। मैं ऐसा नहीं चाहती बुराक, वो लब दांतों तले दबाते हुए बोली। सच सच बताना आयरल, किसने तुम्हारे जहन में ये बात डाली कि कारला मुझ में या मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ? वो नासमझ नहीं था कि जान ना सके कि कोई आयरल के दिमाग में खुन्नस भर रहा है, जबकि उसने देखा था आयरल शुरू दिनों में कारला के साथ काफ़ी अटैच हो गई थी। किसी ने नहीं, उसने झूठ बोलना चाहा। आयरल उसकी पुकार में वार्निंग थी। मारिया ने कहा था कि वो कारला आप में इंटरेस्टेड है। उसने सच उगल ही दिया था। बुराक के माथे पर सिलवटें नुमाया हो गई। मारिया, उसका कुछ करना पड़ेगा। बुराक सोचता आयरल को सोने का बोलकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। शाम शाहवेज पाकीज़ा के साथ कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद आया हुआ था। यहाँ आए उन्हें अभी 1 दिन ही हुआ था। शाहवेज अभी अपनी मीटिंग्स में मसरूफ़ था, इसलिए पाकीज़ा ज़्यादा देर रूम में ही बंद रह रही थी। वो लोग एक होटल में रह रहे थे। पाकीज़ा रूम की विंडो से खड़ी बाहर देख रही थी जब उसकी निगाह सामने खड़े एक बच्चे पर पड़ी। वो 4-5 साल का लग रहा था। वो अकेला खड़ा था। पाकीज़ा उसे वहाँ देखती बिना कुछ सोचे समझे रूम से निकली थी और फिर होटल से निकलती वो एहतियात से रोड क्रॉस करती दूसरी जानिब बने पार्क में गई, जहाँ सामने ही वो बच्चा खड़ा था। आयरल जब उसके करीब पहुँची तो उस बच्चे के पास एक औरत आई थी। वो शायद उसकी माँ थी जो बच्चे को ले गई थी। आयरल मुंह फुलाकर वापस अपने रूम में लौटने की बजाय पार्क में ही एक बेंच पर बैठ गई थी। उसे छोटे बच्चों को खेलते देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका बचपन भी अच्छा था, मगर उसकी मुंह बोली माँ ने अपनी बातों से बचपन से ही उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाप के प्यार ने उसकी भी कमी पूरी कर दी थी।
उसका भी दिल करता था बचपन में अपनी माँ का प्यार हासिल करने का, जो उसे देखना भी पसंद ना करती। वो वहाँ बैठी अपनी सोचों में ऐसा गुम हुई थी, उसे वक्त गुजरने का पता ही ना चला। दूसरी तरफ शाहवेज जो थका हारा मीटिंग से वापस आया था, रूम में पाकीज़ा को ना पाकर सख्त परेशान हो गया था। उसे जहाँ पाकीज़ा के उसके कहने के बावजूद रूम से बाहर जाने पर गुस्सा था, वहीं पाकीज़ा के लिए परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वो यहाँ के रास्तों से अनजान थी। वो सीधा रिसेप्शन पर गया। वहाँ से उसे पता चला कि उसकी बीवी दोपहर के वक्त ही बाहर गई थी। ये सुनकर उसे मज़ीद परेशानी हुई। वो उससे इर्द गिर्द ढूंढना शुरू हो गया, मगर उसे पाकीज़ा कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो थक हार कर आखिर में जब होटल के पास आया तो उसके सामने पार्क में एक बार देखने का सोचकर वो पार्क में दाखिल हुआ। उसके दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि पाकीज़ा ठीक हो। वो इर्द गिर्द देख रहा था जब उसकी निगाह एक बेंच पर बैठी पाकीज़ा पर पड़ी, जो बच्चों की तरफ देख रही थी। वो लंबे लंबे डग भरता पाकीज़ा के पास पहुंच गया। उसने पाकीज़ा को पुकारा था, जो उसे हैरानी से देखती उठ गई। उसके करीब पहुंचते ही शाहवेज ने उसे खुद में भींच लिया। क्या हुआ शाहू? पाकीज़ा ने परेशानी से पूछा। किससे पूछकर तुम होटल से निकली थी? इससे दूर हटते ही शाहवेज ने गुस्से में पूछा। गुस्से से पाकीज़ा सहम सी गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, पता है पागलों की तरह तुम्हें 1 घंटे से ढूंढता फिर रहा हूँ। पता नहीं दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। सॉरी शाहू, वो धीमे से आवाज़ में बोली। आइंदा के बाद ऐसा करने का सोचना भी मत। इसके इर्द गिर्द अपना हिसार डालते शाहवेज उसे लिए वापस होटल की तरफ चल पड़ा। आयरल को बुराक के साथ रहते हुए 3 महीने हो गए थे। इन महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया था। जहाँ आयरल बुराक के करीब आ गई थी, वहाँ ही बुराक ने उसे मारिया से बात करना बंद करवा दिया था। वो मारिया को आयरल से मिलने भी नहीं दे रहा था। कार्ला आयरल के साथ ही सारा दिन होती थी। इस साइको की तरफ से 2 महीनों तक कोई भी चीज़ आयरल को नहीं मिली थी। उसे शक हुआ था जैसे किसी ने उसे पागल करने के लिए ये किया हो, मगर फिर वो बुराक के साथ रहती उसके बारे में तकरीबन भूल ही चुकी थी। बुराक के साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा लगता था। जहाँ वो पहले मारिया की बातों में आकर सोचती थी कि वो बुराक को पसंद करती थी, लेकिन अब वो वाकई में बुराक को पसंद करने लगी थी। बुराक के आने से पहले ही वो कार्ला को घर भेज देती थी। अब भी मामूल के मुताबिक उसने कार्ला को भेज दिया था और लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, बुराक का इंतज़ार कर रही थी। बुराक को घर में दाखिल होते देखकर वो उठी और मुस्कुराते हुए उसके करीब गई। बुराक ने उसे देखते ही मामूल के मुताबिक अपना एक बाजू फैलाया था। वो उसके गले लग गई। बुराक ने उसके सर पर अपना नरम गरम लम्स छोड़ा। बुराक जहाँ पहले खाली घर में लौटने से चिढ़ता था, अब वहाँ ही आयरल के होने का सोचता। वो जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर वापस आ जाता था। उसके साथ रहने पर उसे पता चला था आयरल वैसी नहीं है जैसी वो पहले सोचता था। क्या किया सारा दिन जाने बुराक। बुराक उसे अपने हिसार में लेते हुए रूम की तरफ जाने लगा था। कुछ ख़ास नहीं, मैं बस सारा दिन कार्ला के साथ बातें करती रही। अब तो हमारी बातें भी ख़त्म हो गई हैं, सारा दिन मेरा टाइम ही नहीं गुजरता। वो मुंह बिगाड़े इससे शिकायत कर रही थी। सारा दिन फारिग रहना भी इसके लिए मुश्किल था। इसके बारे में भी कुछ सोचते हैं। बुराक रूम में दाखिल होता उसे छोड़ता अपनी टाई ढीली करने लगा। आयरल ने उसका कोट उतार कर साइड पर रखा। आपका दिन कैसा गुजरा था? आयरल ने उसके कपड़े अलमारी से निकालते हुए पूछा। मामूल के मुताबिक ही था, कुछ ख़ास नहीं, बस सारा दिन मीटिंग्स और काम। और आज शक्ल से ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा हूँ। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। बुराक को कपड़े थमाती वो धीरे से मुस्कुराती कमरे से निकल गई थी। दिलावर, जो मेरा दोस्त है, वो वापस यहाँ शिफ्ट हो गया है। उसने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। कल अच्छा सा तैयार हो जाना। खाना खाते हुए बुराक ने उसे बताया। मुझे वो अच्छा नहीं लगता बुराक, आयरल ने साफ गोई से बताया। तुम तो अभी तक उससे सही से मिली भी नहीं, फिर ये कैसे कह सकती हो आयरल? बुराक ने हैरत से पूछा। वो रिसेप्शन पर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो साफ साफ अपने एतराज़ की वजह बता रही थी। बुराक ने उसे एक नज़र देखा। आयरल, वो ऐसा नहीं है। वो मेरा काफ़ी सालों से दोस्त है। मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही मौजूद हूँगा, इसलिए तुम परेशान मत होना। बुराक ने उसके टेबल पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी। खाना खाने के बाद मेड को टेबल समेटने का बोल कर आयरल रूम में आई थी, जहां बुराक बेड पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था।
वो अपना नाइट सूट चेंज करती बेड पर आ गई। मुझे आपने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया बुराक, आयरल ने अचानक उससे पूछा। मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बुराक ने लब भींचकर जवाब दिया। क्या? कुछ नहीं आयरल, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, बुराक संजीदगी से बोला था। आयरल ने हल्के से सर हिलाया था। तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। कुछ अरसे पहले उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो उदासी से बोल रही थी। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी। बुराक ने बेसाख्ता उसके गिर्द हिसार डालकर उससे खुद में भींच लिया। आई एम सॉरी, बुराक धीमी आवाज़ में बोला। इट्स ओके, वो भारी आवाज़ में बोली थी। बुराक के हिसार में वो सुकून महसूस कर रही थी। आज उसे काफ़ी अरसे बाद महसूस हुआ था कि कोई है जो अब उसकी फ़िक्र करता है। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, शाहवेज़ और पाकिज़ा की कहानी का क्या होगा और आयरल की स्टोरी का भी क्या होगा। सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।